हम इस वक्त ग्राम बघाड़ी विकासखंड बनकटी जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश में हैं। आज यहाँ पर ऐसे विद्वान के घर में आया हूँ जो शिक्षा में लोग अभी तक आरक्षण का मनवादी विचारधारा के लोग बोलते आए हैं, लेकिन इसी में हम एक जानकारी देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि अभी आपके बस्ती में ही राज्य स्तरीय विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी 2013 में राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती से दिया गया और 2013 ही नहीं 2014 में भी दिया गया, 2015 में भी दिया गया। इसके आगे भी लगातार इनको सम्मान मिलता गया, कहीं ना कहीं से अलग अलग राज्य से इंटरनेशनल अवार्ड से भी पुरस्कृत किए गए हैं। हम अभी आपको बता रहे हैं प्रतिभा सम्मान 2016 दैनिक जागरण पेपर से भी दिया गया है। फिर इसके बाद में 2016 में NCERT के द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी बेंगलुरु के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। फिर अभी जस्ट 2022 जनवरी में शिक्षा रत्न सम्मान से नवाजा गया है। तो हम ऐसे परिवार के पास आए हैं जो बहुत ही गरीब परिवार से हैं और हम अभी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जयवर्धन बौद्ध है और सर मेरे पिताजी का नाम श्री राम जियावन है। मैं बघाड़ी गांव से बिलोंग करता हूं, बस्ती ज़िले से। और मेरा सर शुरू से ये मानना था कि नाम करना है। पहले ये नहीं पता था कि मतलब नाम कैसे करना, ये सब नहीं पता था। उसके बाद से मैंने अपने भैया से डिस्कशन किया, उन्होंने बताया कि यार जब काम करोगे तभी नाम होगा। और मुझे बस ये था कि कुछ तो नया करना है, इस मतलब ज़िंदगी में कुछ तो नया करना है जिससे मैं लोगों को कुछ अच्छा दे सकूं। इसके लिए मेरे पिताजी ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया सर। पिताजी ने उसके लिए अपना जितना था सब कुछ छोड़ दिए। पॉलिटिक्स में थे, पैसे की प्रॉब्लम होने लगी पढ़ाई में, तो वो सब छोड़ दिए। मेरी मम्मी जी मतलब बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की। उसके बाद फिर पिताजी मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव, भैया भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे। तो इन सब के चलते जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली। भाई बहन हो? सर हम लोग 3 बहन हैं और 2 भाई हैं सर। अच्छा, तो आप बड़े हो या? नहीं सर, मैं सबसे छोटा मैं हूँ। मेरी और 3 बहनें, 2 हमसे बड़ी बहन हैं और एक मेरे बड़े भैया हैं, एक मुझसे छोटी सिस्टर है सर। तो हम लोगों की शुरू से यही था कि भाई पढ़ाई में ही जाना है और पिताजी ने पूरा सपोर्ट दिया था कि पढ़ाई में ही जाना है। तो हमारा ये शुरू से मानना था कि भाई हमें रिसर्च में जाना था। APJ अब्दुल कलाम सर हमारे मार्गदर्शक है कि भाई हमें ऐसे ही बनना है। तो हमने कक्षा 7 से ही शुरू कर दिया था कि मतलब मशीनें बनाता था। कक्षा 7 में मैंने एक मशीन बनाया था कि सौर ऊर्जा से पानी देने वाली मशीन बनाया था। ये किस कॉलेज में, किस विद्यालय से? ये विद्यालय से नहीं सर, अपने गांव पे। हाँ यहीं जी सर, यहीं से मोटिवेशनल मिला था। गांव के काफ़ी लोग भी आए थे देखने के लिए उसको कि मतलब किस तरीके से चल रहा है। तो मुझे और ज़्यादा अंदर आया कि यार मुझे नाम हो रहा है तो थोड़ा मुझे और काम करना चाहिए। तो फिर मैंने उसको, जो भी हमें समझ में आता था तुरंत हम डायरी में नोट कर लेते थे, उसका डिज़ाइन बना देते या नोट कर लेते। उसके बाद हमें सर 2013 में इसकी मतलब अपॉर्चुनिटी मिली ये सब काम को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता था सर, तो उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं थी। तो मैं जब शहर में गया, GIC में गया, तो वहाँ मुझे अपना प्रतिभा दिखाने का मौका मिला विज्ञान प्रदर्शनी में। तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले बनाया था कि धान की ओसाई करने की मशीन, वो भी सौर ऊर्जा से। तो उसके लिए हमें बस्ती में सेलेक्ट हुआ, फिर मंडल में सेलेक्ट हुआ, फिर स्टेट में सेलेक्ट हुआ। वहाँ पर गया था इलाहाबाद में। तो वहाँ पर सर हमें मिला कि भैया ये आए हैं स्टेट लेवल से, तो उनको हमें सम्मान मिला उस मशीन के लिए। फिर हमारे अंदर और ज़्यादा कि यार अब हमारा तो नाम हो रहा है, मेडल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो हमने 2014 में भी बनाया, वहाँ बनाया था कि सौर ऊर्जा से धान की रोपाई करने की मशीन। अच्छा, 2014 में धान से रोपाई करने की? जी सर, सौर ऊर्जा से। क्योंकि हम गांव से और कृषि से भी बिलोंग करते थे, तो यहाँ पर देखते थे प्रॉब्लम होती थी धान बैठाने की।
तो हमने सोचा कि यार हमें तो ऐसा बनाना चाहिए जिससे लागत कम आए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी हो, लोगों को हार्ड वर्क ना करना पड़े। तो हमने सर सौर ऊर्जा से चलने वाली मशीन बनाया था। तो उसके लिए हमारा फिर सिलेक्शन वहाँ बनारस इलाहाबाद में सर हुआ था। फिर उसके बाद 2015 में मेरा सिलेक्शन हुआ कि सौर एसी फ्रॉम स्मोक। सर जो गाड़ी से धुआं निकलता है उससे एसी देने वाला मशीन बनाया था। जो घरों में एसी हम यूज करते थे उसको प्यूरीफायर करके और फिर एयर पोल्यूशन को पूरी तरीके से ख़त्म करके एक ठंडी हवा निकालती थी वो। तो उसके लिए हमारा सिलेक्शन 2015 में नेशनल लेवल पे हुआ था गाज़ियाबाद में सर। फिर गाज़ियाबाद से तो फिर वहाँ पर NCERT आई, तो उन्होंने हमारा जो प्रोजेक्ट सर बहुत अच्छा लगा उनको। अच्छा। तो वो अपने तरह NCERT जो दिल्ली की है तो उन्हें अच्छा लगा हमारा प्रोजेक्ट। तो फिर उन्होंने बेंगलोर इंटरनेशनल एग्जीबिशन में उन्होंने कॉल लेटर देकर के बुलाया कि आप हमारे यहाँ आइए एग्जीबिशन में और अपना प्रदर्शन कीजिए। तो वहाँ पर गया, तो वहाँ पर मतलब बहुत अच्छा रहा, वहाँ भी मेडल वेडल मिला। फिर उसके बाद से हमने काम करना और ज़्यादा शुरू कर दिया। तो यूनिवर्सिटी में गया, रामा यूनिवर्सिटी में। तो रामा यूनिवर्सिटी में हमने मतलब काफ़ी सारा मशीनें जैसे कि आर्मिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, मिनी ट्रैक्टर जो होता है सर, जैसे आजकल बड़े लेवल के ट्रैक्टर मिलते हैं, वो सब हम लोगों ने तैयार किया था 20-20 हज़ार में। कि 20 हज़ार में एक ऐसा ट्रैक्टर जो खेत की सब कुछ गुड़ाई निराई सब कुछ कर सकती है, एडजस्टेबल था। तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। कृषि पर सबसे ज़्यादा फोकस आपने हाँ सर, कृषि पे इसलिए मेरा फोकस था कि अगर तो हम कृषि यानी कि आपके परिवार के लोग भी खेती जी सर, हम क्योंकि रूरल एरिया से बिलोंग करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर कि जब मैं कृषि पढ़ने गया था सर, मेरा हाई स्कूल में सिर्फ मैं एक स्टूडेंट था जो गया था पेपर देने। यहाँ पर सब लोग बोलते थे यार कृषि का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे अंदर सर वो इंटरेस्ट था कि हमें नहीं कृषि में ही जाना है। अकेले गया था, पूरा मतलब स्कूल में कोई नहीं आया था पेपर देने के लिए, हम अकेले गए थे सर। अकेले गए थे? अच्छा। जी सर। किस सन में? 2013 में सर। 2013 में हाई स्कूल। यहाँ पर ही कहीं सेंटर आया था या गया था कहीं? नहीं, गया था सर सेंटर। अच्छा, कहाँ से? राजकीय से? नहीं, राजकीय से नहीं, यहाँ अपने गांव से ही पढ़ रहा था। अच्छा अच्छा, हाई स्कूल में? जी सर, RS RNC इंटर कॉलेज है, तो वहीं से पढ़ रहा था। तो वहाँ भी टीचर कोई था नहीं एग्रीकल्चर पढ़ाने वाला, तो सेल्फ स्टडी करके फिर सेंटर गया रियासत इंटर कॉलेज में। फिर वहाँ अकेले मैं बंदा था जो बैठ कर पेपर दिया, अच्छा खासा नंबर आया, सेल्फ स्टडी पढ़े थे। तो अंदर से ही ये था कि भाई मुझे कृषि में जाना था। फिर इकोनॉमी स्थिति ना ठीक होने की वजह से तो 1 साल मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा कंडीशन ख़राब था कि हमारे भैया भी पढ़ते थे, दीदी पढ़ती थी, 5 लोग सब पढ़ते थे और मुझे बाहर रहना पड़ता था। मैं उस टाइम पे 2014-15 ये सब सिर्फ 300 रुपये महीने में व्यतीत किया हूँ सर। मुझे मतलब खर्चे के लिए 300 रुपया महीना मिलता था, उसमें से मतलब महीना भर चलाना रहता था, क्योंकि उस टाइम कोई जॉब नहीं कर रहे थे हमारे घर के लोग। तो हम लोगों ने मतलब 2 साल ऐसे रहा कि मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कई लड़के भी आते हैं तो वो कहते हैं यार दाल को ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, तड़का लगा के। हमने ऐसा 2 साल कुछ नहीं कि यार तेल लगेगा, मसाला लगेगा, सब लगेगा। तो ये सब अपना गुजारा जी सर, गुजारा करना था। और मेरे यहाँ काफ़ी दोस्त भी थे, उन्होंने बोला था कि यार कोचिंग कर लो, कि वहाँ भी परिवार से ठीक नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि यार कोचिंग कर लो कि नहीं तो फेल हो जाओगे, क्योंकि वहाँ प्रोफेसर थे नहीं फिजिक्स के और सबके। मैंने सेल्फ स्टडी किया, वहाँ भी सर पास हुआ। जी सर, 70-75% तक वहाँ भी पास हुआ। हाई स्कूल में 82% लाया था। तो हमें जब काम करते रहे, अब जब यूनिवर्सिटी में पहुँच गए सर, तो वहाँ पर और ज़्यादा लोग आने लगे कि भाई कैसा आ रहा है प्रोजेक्ट, क्योंकि हमने एनिमल की जो दवा होती है उस पर भी काम किया है, और नए नए तरीके से, जैसे डबल एक्टिंग हैंड पंप और इलेक्ट्रिक साइकिल बनाया था। जो इलेक्ट्रिक साइकिल ऐसा बनाया था सर कि एक बार चार्ज करने पे 4 घंटे लगता था उसे चार्ज करने पे, और 110 किलोमीटर तक जाती थी। तो वो साइकिल आप कहाँ उसको प्रयोग किए थे? जी सर, अपने गांव पे भी ला करके चलाया था। अच्छा। और वहाँ यूनिवर्सिटी अभी है वो साइकिल नमूना में? जी सर, हाँ हाँ मौजूद है। हाँ यहाँ। अच्छा। जी सर, उसके बाद अच्छा, बाद में देखते हैं। हाँ, पहले और तो आगे फिर उसके बाद सर हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे गया, यूनिवर्सिटी लेवल पे उसको दिखाया तो वहाँ भी अवार्ड मिलने लगा। फिर उसके बाद हमारे अंदर से आया कि यार रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया जाए। फिर अभी तक लगभग 32 रिसर्च पेपर जो है सर इंटरनेशनल लेवल पे, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंजीनियरिंग साइंस में, उसके बाद लंदन में एक रेड साइन पब्लिकेशन चलता है लंदन और इंडिया में, वहाँ से अब इस समय लगातार मेरे रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं।
तो फिर अवार्ड का सिलसिला ये शुरू हुआ कि जैसे नॉमिनेशन भेजा जाता है, नॉमिनेशन हमने भेजा तो एक शिक्षा रत्न अवार्ड जो कि 2021 में सर, सामने कैमरा 2021 में ये है 2021 जी सर, जी सर। ये उसकी कोरोना की वजह से वहाँ पर लोग कहे अभी जल्दी कोरोना शुरू हो गया तो बोले कि अब ऑनलाइन होगा और हार्ड कॉपी 30 जनवरी तक और कुछ कापियाँ जो है 15 फरवरी तक आएंगी। फिर उसके बाद इसके साथ साथ हमने इंडियन प्राइम अवार्ड वो होता है कि जो इंडिया के जो टॉप 100 रिसर्चर होते हैं या अचीवमेंट्स होते हैं जो भी, तो उनको मिलता है। तो इंडियन प्राइम अवार्ड के लिए तो 7,500 लोगों का नॉमिनेशन गया था, क्योंकि सबसे कम एज का मेरा ही था कि हमने लगभग 350 सर इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किया, रिसर्च पेपर भी पब्लिश कराया। तो वहाँ पर भेजा तो उन्होंने नॉमिनेशन हमारा फाइनल हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया, सेलेक्ट भी हो गया और उसके बाद सील्ड और 15 फरवरी तक उसका जो भी है सब कुछ आ जाएगा। फिर उसके लिए अभी जल्दी एक हुआ था 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि राजस्थान में हुआ था 13 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में। वहाँ पर साइंटिस्ट एसोसिएशन अवार्ड 2021 का सर वो मिला वहाँ पर। उसके बाद फिर इंडियन आइकॉन अवार्ड उसके लिए भी नॉमिनेशन भेजा था तो वो भी सेलेक्ट हुआ इंडियन आइकॉन अवार्ड के लिए। और फिर IAAS वो होता है एक संस्था है जिसकी तरफ से एग्रीकल्चर एम्बेसडर का अवार्ड मिला है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने स्टूडेंट एम्बेसडर एग्रीकल्चर अवार्ड ये सर 2021 में ही मिला था। तो ये सब उपलब्धि के पीछे हमारे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा सर संघर्ष किया यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि इनकी ये था कि भाई पढ़ो, कुछ भी पढ़ो लेकिन टॉप पे रहो, क्योंकि परिस्थिति तो सर सबके साथ बदलती रहती है, लेकिन जो फैमिली का सपोर्ट मिलता है और तो उसको सही तरीके से हम लोगों ने सब ने यूटिलाइज़ किया। हमारे पिताजी एक सबको मतलब जिसको जो पढ़ना था, जैसे दीदी को मान लीजिए हिंदी पढ़ना था, संस्कृत पढ़ना था, सिस्टर को हिंदी पढ़ना था, हमें एग्रीकल्चर पढ़ना था, सिस्टर को छोटी वाली को कुछ और पढ़ना था, भैया को इंजीनियरिंग करना था, तो इनका सब खुला था। हाँ, जो पढ़ना चाहे जी सर, चाहे जिस सब्जेक्ट से हाँ तो पढ़ सकता है, वो कोई रोक नहीं था। जी सर, कोई रोक नहीं ना था, कोई बात था नहीं कि कोई आप बात, यही करो। जी सर, तो कोई बात नहीं था। तो हम लोगों ने उसी तरीके से यूज भी किया। तो अब हम क्या है कि अब काफ़ी ज़्यादा जो मशीनें बनाते रहते हैं, पब्लिश कराते रहते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी आता है, तो उसके लिए इकोनॉमिकल सपोर्ट भैया देते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा कभी मतलब हुआ है कि कोई आपको अभी तक बाहर से कोई आर्थिक सहयोग कोई संस्था दिया हो या कोई और भी सामाजिक संगठन तमाम चलते हैं अपने साथ? नहीं ऐसा कुछ नहीं सर अभी तक। यानी घर परिवार जी सर, अपने घर से ही? जी सर। बस एक बार जब यूनिवर्सिटी लेवल पे था तो वहाँ पर एक फंड मिला था 4,140 रुपये का सिर्फ। तो एक हैंडपम्प बनाया था कि डबल एक्टिंग हैंडपम्प, कि जैसे सर हैंडल जब नीचे करते हैं लोग तब पानी देता है, तो हमने बनाया था कि हैंडल नीचे करेंगे तब भी देगा और ऊपर करेंगे तब भी देगा। अच्छा। या इस तरीके से कि ताकि कम से कम वो शर्म लगे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे। फिर उसके बाद सर हमने जीरो वाटर इरिगेशन सिस्टम बनाया कि जैसे तालाब पे खेती करने की विधि, क्योंकि अभी तक तालाब पे होता था सिर्फ मछली पालन होती थी या फिर और कमल वमल ये सब। तो हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया सर कि वहाँ पर उसके तालाब के ऊपर खेती किया जाए। तो इसका भी रिसर्च पेपर हमने पब्लिश करा, अपने यूनिवर्सिटी में भी दिखाया, वहाँ भी अवार्ड जीता और सब कुछ किया। फिर उसके बाद सर हमने अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, जो शहरों में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो उसको हमने इस तरीके से यूटिलाइज़ किया कि इतना बेहतरीन क्वालिटी का खाद बनाया कि मतलब हमने NCOF नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद में भी ट्रेनिंग किया। वहाँ से ट्रेनिंग करके आया, फिर मुझे मोटिवेशनल मिला कि यार हमें तो कुछ करना चाहिए, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो हमने इसका भी एक रिसर्च पेपर पब्लिश कराया कि उसका पूरा डिज़ाइन प्रॉपर कि इस तरीके से किया जाए तो हम शहर की जो गंदगी है उसे साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन परसेंटेज होता है और फिर नाइट्रोजन परसेंटेज होता है। डी ट्रेसर भी, क्योंकि डी ट्रेसर बनाया जो किसानों के लिए लाभदायक होता है। हम इस बीच इकोनॉमी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। मम्मी का बहुत ज़्यादा उनको कैंसर हो गया था, तो इकोनॉमी अपने आप डैमेज हो गई थी। तो ऐसा था कि भाई अब तो जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि सबके लाइफ में ऐसा होपलेस पॉइंट सर होता है
कि अब तो मतलब जॉब करनी पड़ेगी। तो हमने भी अप्लाई किया। तो गवर्नमेंट शुगर मिल यहाँ हमारे यहाँ मुंडरवा में है, तो वहाँ पर हमने अप्लाई किया तो CDA पोस्ट पे हमें मिला था। तो CDA पोस्ट था और 1-2 महीना हमने सर काम किया उस पर। फिर अपने अंदर से वो चीज़ नहीं आती थी सर कि यार मतलब हम तो वो चीज़ छोड़ रहे हैं कि मतलब जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे जगह पे जॉब तो कोई भी कर सकता है, कमा सकता है, लेकिन हम जो नया चीज़ दे सकते हैं दुनिया को, फार्मर्स को, वो चीज़ शायद कोई दूसरा ना दे सके इस लेवल पे। तो फिर हमने अपने फैमिली से कंसल्ट किया कि भाई हम जॉब छोड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो फिर हमने बताया कि क्योंकि हम इससे सेटिस्फाई नहीं हैं। अब धीरे धीरे इकोनॉमी स्थिति काफ़ी बेहतर हुई, तो फिर फैमिली ने बोला ठीक है जॉब छोड़ दो और अच्छा कर रहे हो तो करो जो तुम्हें अच्छा लगे। फिर मैंने छोड़ करके उस महीने लगभग 15 रिसर्च पेपर पब्लिश कराया 2 महीने में, क्योंकि फैमिली कंडीशन ना ठीक होने के कारण मैंने 1 साल रिसर्च पेपर ही नहीं पब्लिश कराया। लेकिन ये था, दिमाग में था सर, दिमाग में था, लिख के रखते थे कि ये तो हमें करना है किसी भी तरीके से। तो हमने उसको लिख करके किया और यहाँ से गया जब कानपुर, तो वहाँ लगातार 1 महीने में 15, 2 महीने में 15 ऐसे पब्लिश कराया जितना था। फिर उसके बाद धीरे धीरे अब मतलब हर महीने लगभग रेड साइन पब्लिकेशन और काफ़ी सारे इंटरनेशनल वाले में सर पब्लिश होता रहता है। अच्छा, ये सब प्रतिभा जैसे धीरे धीरे मिलता गया और अंदर जी जुनून आता गया। हाँ कि यार मेरा इसी से पहचान बना ना। हाँ। क्योंकि हम पहले यही क्वेश्चन करते थे भैया से कि भैया साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, तो उन्होंने बोला कि यार इसकी कोई पढ़ाई नहीं होती है, बस तुम अच्छा करोगे, कुछ नया करोगे, अपने आप बन जाओगे। देखिए, जिसके अंदर प्रतिभा होती है तो एक कहावत कहा है कि किसी के लिए मोहताज नहीं होती है। हम ऐसे परिवार में बिलोंग करते हैं जो आर्थिक स्थिति ठीक ना रहने के बावजूद भी अपने अंदर जुनून आया और जुनून इंटरनेशनल लेवल तक, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल तक इन्होंने पहुंचाया। अपने माता पिता को भी इसमें योगदान दिया, बहुत अच्छा है। और क्योंकि जिसका बेटा किसी लायक बनता है तो बाप का सीना और चौड़ा होता है, उसी तरह इन्होंने अपने बाप का सीना चौड़ा किया। और बाप का ही नहीं, इसमें इनके माँ का भी बहुत अच्छा वो था योगदान। लेकिन इनकी माँ एक्सपायर हो गई क्योंकि उनको कुछ ऐसी बीमारी थी, कैंसर हो गया था, और उससे अभी ज़्यादा नहीं 2-3 महीना पहले एक्सपायर हुई हैं। लेकिन इनके एक बड़े भाई हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है परिवार में। और परिवार संयुक्त परिवार है, और जिस घर में संयुक्त परिवार रहेगा तो उस परिवार को आगे बढ़ने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ऊंच नीच हर परिवार में, हर घर में होता रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि परिवार की संगठन। और जिस घर में परिवार संगठित है उस घर में किसी न किसी को अगर आगे बढ़ रहा तो वो भी आगे बढ़ता जाएगा, अगर परिवार सहयोग कर रहा तो। इसी तरह इस परिवार के लोग सहयोग किए हैं, हम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हमारे चैनल पे आए। और एक बात और था। हाँ बोलिए। क्योंकि सर देखिए, सबके लाइफ में ये होपलेस वाला कंडीशन सबके लाइफ में आता है, तो हमारे भी लाइफ में आता था और मतलब अभी भी आता है। तो मैं जब भी हमें होपलेस होते हैं तो फिर भैया के पास फ़ोन करते हैं। भैया बोले अरे यार जा रहे हो तो कुछ तो सीखोगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ पर मेडल लेकर के ही आओ, लेकिन जा रहे कुछ तो नया सीखोगे, वहाँ लोगों से मिलोगे, लोगों से जानोगे। और फिर क्योंकि 2016 में 2015 में मुझे नहीं ये था कि भाई हमारा जो एयर पोल्यूशन वाला काम था, मशीन था, वो काम करेगा। तो मेरी एक दोस्त थी, उसने बोला कि यार जयवर्धन तुम्हारा तो हो जाएगा, क्योंकि मुझे उस टाइम नहीं बिलीव था, क्योंकि पूरे लगभग काफ़ी राज्य से लोग आए थे, तो मुझे नहीं बिलीव था कि हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलते ना सर, मोटिवेट करने वाले, तो यहाँ से अपने अंदर से एनर्जी निकली कि यार कुछ भी हो, एक सीट तो लेकर के जाना है। अच्छा, तो कितने बच्चों में कितने नंबर पे आप आए ये बताइए। ये सर हाँ देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश से 382 लड़कों का सिलेक्ट हुआ था। जिस उसमें आप किस नंबर पे? उसमें हमने यूपी के जो जज थे उन्होंने हमको सिलेक्ट किया था तीसरे नंबर पे। हाँ। अच्छा, और जो आप इंटरनेशनल लेवल पे गए वहाँ पर कैसे? तो हमारा NCERT था, तो वहाँ फर्स्ट लेवल पे सेलेक्ट हुआ। अरे वाह। तो वहाँ पर ये यूपी की थी, तो इन्होंने भाई 3rd नंबर दिया अपना।
तो वहाँ पर जब पूरा वो हुआ कि NCERT आई दिल्ली से, उसने देखा कि यार ये तो प्रोजेक्ट सबसे कामगार है, इससे एयर पोल्यूशन पूरी तरीके से रुक सकता है। तो उसने हमें लेटर भेजा कि भाई आप आइए और बेंगलोर इंटरनेशनल एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट कीजिए। अच्छा, यहाँ तमाम जगह गए, जैसे उत्तर प्रदेश में बस्ती ज़िले से बिलोंग करते हैं। अपने यहाँ बहुत जात पात प्रथा है, हाँ बहुत ज़्यादा है। जी सर। तो ऐसा आपने तमाम जगह गए, तमाम यूनिवर्सिटियों में गए, तो क्या वहाँ पर भी जात प्रथा का कुछ ऐसा मिला देखने को, या आपके साथ भेदभाव हुआ? नहीं सर, देखिए मतलब इस कंपटीशन में तो वहाँ पर जाने के बाद ये कोई नहीं पूछता कि यार आप किस कास्ट के हो, क्या हो, कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पर बस आपका मॉडल देखा जाता है। लेकिन था यूनिवर्सिटी लेवल में थे तो कुछ ऐसे प्रोफेसर थे जो मिले थे, उनसे क्वेश्चन अगर तो कर लो तो इतना ज़्यादा भड़क जाते थे कि मतलब कुछ बहुत उल्टा सीधा बोल देते थे कि भाई जूता निकाल के तुमको पीट देंगे, तुम चूतियापा करते रहते हो, तुम ये सब कुछ, मतलब होपलेस कर देते थे कि इतना होपलेस हो जाते थे कि कॉलेज ही नहीं जाते थे, यूनिवर्सिटी ही नहीं जाते थे, कि मतलब यार हम इतना कर रहे हैं और सब यूनिक कर रहे हैं तब भी लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो ये सर बहुत ज़्यादा इस तरीके से कहीं ना कहीं कि कॉलेजों में है। हाँ जैसे पहले था द्रोणाचार्य बन के अंगूठा ले रहे थे, अब आज द्रोणाचार्य बन करके शिक्षा में नंबर कम दे रहे हैं, ये सुनने में आता है। हाँ, तो ये डीमोटिवेट थोड़ा बहुत होता रहता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यार अरे कुछ नहीं यार, ये तो सब यूट्यूब देख के बनाता है। तो हमारे साथ भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे 10 लड़के हैं, उसमें से कोई प्रोफेसर आया, बोलने लगा अरे यार ये तो कुछ नहीं करता है, बस यूट्यूब देख करके बस ऐसे मशीन बनाता रहता है। तो उसमें जो 10 लड़कों का उनका इम्पैक्ट गलत पड़ने लगता है, तो वो और जो दोस्त होते हैं उनसे भी कहते हैं यार ये ठीक नहीं है, वो नहीं है। तो इस तरीके से सोचते हैं कि इसकी पहले फ्रंट साइकिल को ख़त्म किया जाए। ये भी होता है, हमारे साथ खुद हुआ है। पेपर में थे तब भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हड़काए गए कि तुम ये चूतियापा करते हो, वो करते हो। हमने कहा ठीक है सर, करते हैं। अच्छा, ये कहाँ पर किस जगह हुआ था अपने ऐसा? यहाँ यूनिवर्सिटी में, कानपुर यूनिवर्सिटी कानपुर में। में जी अच्छा, सर। तो यूपी में तो ऐसा होता है, यूपी हाँ वाले सबसे ज़्यादा हाँ, जातवाद भेदभाव क्योंकि अपने करते लोग हैं। सर निकलना नहीं चाहते हैं। मतलब अपने लोगों के लिए भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग निकलना नहीं चाहते हैं, वो प्रॉब्लम से सर भागना चाहते हैं। और अपने यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है ना सर, वो एक रोबोटिक्स की तरह है। रोबोटिक्स की तरह जो हम लोग रोबोट बनाते हैं, प्रोग्रामिंग कर दिए कि हमको ये करना है तो ये करना है, बस वही लड़का कर रहा है आज, मतलब अभी से अभी तक भी। हमारे इस देश को सर ऐसे लोगों की ज़रूरत है ना जो कुछ नया करे। नया हमारी देश की इकोनॉमी सर इसी वजह से बढ़ सकती है। मान लीजिए कुछ आया तो हम लोग वेट करते हैं कि यार हमारे देश वाले खरीदेंगे उसको। क्यों खरीदेंगे? पैसा तो हमारा जा रहा है ना। अगर वही चीज़ हम अपने यहाँ डेवलप करें, हम बेचें तो। बिल्कुल। तो अभी विदेश में कहाँ कहाँ यात्रा हुई आपकी? विदेश में सर मतलब 16 अगस्त को था, 16 सितंबर को था रॉयल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लंदन में। कौन सा सन क्या था? 2019 में, 2000? 2019-20 में था। तो फिर नहीं जा पाए फैमिली की वजह से, मम्मी की तबीयत। हाँ हाँ, और फिर हाँ, जापान में भी पेपर मेरा सेलेक्ट हुआ था, यही एसी फ्रॉम स्मोक वाला। और फिर इजराइल में जो हमने दिया था कि 0 वाटर इरिगेशन फार्मिंग सिस्टम, तालाब पे खेती करने की। तो ये सब भेजते रहते हैं। थोड़ा अभी कंडीशन नहीं फैमिली की ठीक है, लेकिन जाएंगे चलिए। जरूर अच्छा, फिर। आपके अंदर जुनून है तो आगे होगा जरूर, ऐसा जी सर। ऐसा नहीं है, ठीक है ना? और हमारे एक बाबा जी थे सर, उन्होंने ये बोला था कि ज्ञान के लिए ना गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप निकलता रहता है। तो ये बात तो सही है। मेरे बाबा जी का नाम रामधार पाठक था। उन्होंने शुरू से हमारे फैमिली से लेकर के हम लोगों तक उन्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि शायद कोई करता हो। ये था सर। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।